इस समय इंटरनेट पर जापानी एनिमेशन स्टूडियो गिबली स्टूडियो वाली तस्वीरों ने तहलका मचाया हुआ है। हर कोई इससे तस्वीरें बना रहा है। इंस्टा से लेकर फेसबुक तक बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सारे लोग ये इमेज क्रिएट कर रहे हैं और कहें तो इस समय गिबली का ट्रेंड चल रहा है। अब चलिए जान लेते हैं ये गिबली है क्या और लोग इसके दीवाने क्यों हो रहे हैं। स्टूडियो गिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जो अपने एस्थेटिक एनिमेशन की वजह से दुनिया भर में फेमस है। इस स्टूडियो ने स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो और प्रिंसेस मोनोनको जैसी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। इसका एनिमेशन आपको किसी जादुई दुनिया में लेकर जाता है जहां हरे भरे पेड़ हैं और पहाड़ हैं और कुछ कैरेक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इन कैरेक्टर को बनाने में कई लोगों की मेहनत लगती है क्योंकि एनिमेशन जो है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं चैट जीपीटी कहें या एआई टूल्स दिन ब दिन हमारा काम आसान करते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर गिबली शैली के मीम्स और आर्ट वर्क वायरल हो रहे हैं। हर कोई गिबली स्टाइल इमेज क्रिएट कर रहा है। चैट जीपीटी के इस नए इमेज क्रिएशन टूल ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस दिया है। यूजर्स चैट जीपीटी के इस टूल से सेलिब्रिटीज़ के फोटोज़ भी गिबली स्टाइल में क्रिएट कर रहे हैं और स्टूडियो गिबली स्टाइल इमेज का क्रेज इतना ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सैम एल्टमैन से लेकर सचिन तेंदुलकर तक बड़े बड़े लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। अगर आप चैट जीपीटी के इस नए इमेज जनरेशन टूल का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब चलिए जान लेते हैं ये गिबली है क्या और लोग इसके दीवाने क्यों हो रहे हैं। स्टूडियो गिबली एक जापानी एनिमेशन स्टूडियो है जो अपने एस्थेटिक एनिमेशन की वजह से दुनिया भर में फेमस है। इस स्टूडियो ने स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो और प्रिंसेस मोनोनको जैसी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं। इसका एनिमेशन आपको किसी जादुई दुनिया में लेकर जाता है जहां हरे भरे पेड़ हैं और पहाड़ हैं और कुछ कैरेक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इन कैरेक्टर को बनाने में कई लोगों की मेहनत लगती है क्योंकि एनिमेशन जो है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं चैट जीपीटी कहें या एआई टूल्स दिन ब दिन हमारा काम आसान करते जा रहे हैं। सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो करीब ये सब्सक्रिप्शन $20 का होगा। करीब इंडियन रुपीज़ की बात करूं तो 2000 रुपये में एक महीने का सब्सक्रिप्शन होगा और आप इससे फिर एक से बढ़कर एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है फिर भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 3 जो फ्री यूजर्स के लिए होगी। लेकिन उसमें भी ये एआई मनमाने ढंग से इमेज क्रिएट करेगा। अब बात करूँ तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्री यूजर्स को भी अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ओपन एआई के जीपीयू पर कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ रहा है और अब ये एआई टूल कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रहा है। फ्री यूजर्स की बात करूँ तो अगर आप सिंगल फ़ोटो डालेंगे और कुछ ज़्यादा ही डिटेल्स हुई तो ये नखरे दिखाएगा और आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं देगा। अपने मन से ही पेड़ पौधे लगाएगा। और अगर कपल फ़ोटो की बात करूँ तो ये कपल की जगह सिर्फ एक बंदे की ही इमेज जनरेट करके देगा। कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जहां इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी ज़्यादातर केसेस में ऐसा हो रहा है। अब जब लोग अपनी फैमिली की फ़ोटो डालेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग होने की वजह से ये काम नहीं करेगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो ये ऐसा रिजल्ट देगा कि आप खुश हो जाएंगे और तारीफ़ करे बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है। जब आप इसको समझेंगे तो पाएंगे कि ये भी एक कला है। गिबली स्टूडियो की फिल्में देखेंगे तो पाएंगे कि कितना अच्छा आर्ट वर्क किया गया है जिस पर कई लोग काम करते हैं, तब जाकर ये आर्ट वर्क तैयार होते हैं। लेकिन गिबली की अपनी सीमाएं हैं, जैसे हरे भरे पेड़ हुए, बहती हुई हवा है और उसके बीच एक सुंदर सा कैरेक्टर खड़ा है जो अपने आप में आत्ममुग्ध करता है। लेकिन आज सोचिए मतलब ओपन एआई, मार्वल एनिमेशन हो गया या गिबली स्टूडियो का एनिमेशन हो गया, किसी की परमिशन के साथ ये सब कर रहा है? नहीं ना। आज इमेज क्रिएट हो रही हैं, कल वो दिन दूर नहीं जब गिबली का वीडियो एनिमेशन भी आ जाएगा। लोग वीडियो डालेंगे और एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। कहने को तो ये एस्थेटिक कला है, लेकिन इंडिया में इसका यूज कैसे हो रहा है, इंडिया की बात करूँ तो पूरी दुनिया में ही इसका यूज कैसे हो रहा है। और ऐसे अगर ये यूज होता रहा तो ये कला नॉर्मल हो जाएगी। जैसे अभी फ़िलहाल अवतार आया था और हम लोगों ने अवतार को नॉर्मल कर दिया, ऐसे ये गिबली स्टूडियो का जो एनिमेशन है इसको धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन होता जाएगा इसका। तो इसके बारे में लोगों का ये सोचना है और मेरा भी ऐसा ही सोचना है। और आपका क्या सोचना है आप कमेंट में बताइए।